हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी टेलर पर। तो आज हम सीखेंगे प्रॉपर तरीके से स्लीव्स का कटिंग कैसे करना है और साइज़ के अकॉर्डिंग कैसे कटिंग करना है। तो सारा कुछ मिलेगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, बिना स्किप करके देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जो भी हम सिखाते हैं पूरा क्लासेस फ्री में है, तो कम से कम लाइक कर दिया कीजिए और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर समझ में आया तब भी नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि नहीं, मेरा सिखाने से कोई कुछ सीख पा रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप करके, और चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ब्लाउज़ का जो साइज़ होगा उस हिसाब से हम बाजू का कटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो बाजू का कटिंग करने के लिए हम दूसरा एक पेपर लिए हैं और ब्लाउज़ का कटिंग करने के लिए हम दूसरा पेपर लिए हैं। तो आज हम पूरा डिटेल के साथ सीखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो ये हो गया हमारा स्लीव वाला, तो इसको हम साइड कर लेंगे। और देखिए, जो मेरे पास पेपर है उसको हम डबल फोल्ड में इस तरीके से फोल्ड करके ले लिए हैं। अब हम इसका बैक साइड का पार्ट निकालेंगे, या तो आप चाहो तो फ्रंट साइड का भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर पीछे साइड का कटिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए देखिए, ब्लाउज़ का तो पहले हमें नाप कैसे लेना है ये आपको समझना होगा। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो हम पूरा डिटेल के साथ सिखा रहे हैं। तो ब्लाउज़ का साइज़ हम पीछे का साइज़ कैसे लेंगे, तो पहले हमें लंबाई का नाप लेना होता है, फिर चौड़ाई का नाप लेना होता है, ठीक है। तो पहले हम लंबाई लेंगे, तो लंबाई हमें चाहिए 13 इंच। यहाँ पर ये हम पूरा ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें चौड़ाई, तो चौड़ाई हम कैसे लेंगे, चौड़ाई आपका ब्लाउज़ का जो साइज़ है उसका 4th भाग लेना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर रखेंगे 8 इंच, क्योंकि हम 32 इंच वाला बना रहे हैं। और यहाँ से हम 1.5 इंच ले लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन, ठीक है। अब वैसे ही हमें 9.5 इंच पर निशान लगा देना है इधर भी। देखिए, कमर में थोड़ा कम होता है, तो इसमें अगर हम यहाँ पे कम ले लेंगे तो क्या होता है, फिर टक्स लगता है, फिर छोटा हो जाता है, और ठीक है। इसलिए जितना हम आर्मोल में लेंगे उतना ही हमें लेना है नीचे भी। और जब हम टक्स लगाएंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कमर में छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम मोटा करके आपको दिखा दे रहे हैं, दाग देखिए, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर हमें कंधा लेना है। तो यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, ठीक है। तो 5.5 इंच लिए हैं। यहाँ से हम आर्मोल भी लेंगे उतना ही, 5.5 इंच। अब इसको हमें मिला देना है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे भी इसी तरीके से सीधा करेंगे और फिर इनसे मिलाएंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे हमें गोलाई का शेप देना है, तो गोलाई का शेप देने के लिए इस तरीके से हम एक स्केल का यूज़ करेंगे, कर्व वाला। अब यहाँ पर हम इस तरीके से गोलाई का शेप दे दिए, ठीक है। अब यहाँ से हम देखिए लेंगे 3 इंच शोल्डर, और फिर यहाँ से हम गला का डीप रखेंगे। तो ये पीछे साइड का गला है, तो हम यहाँ पर 9.5 इंच रख रहे हैं, और इसको सिंपल सीधा रखेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम गोलाई का शेप दे देंगे। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो इस तरीके से आप नॉर्मली दे सकते हैं। अब हम जैसा लाइन ड्रॉ किए हैं इसको हम कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये हो गया हमारा पीछे साइड का कटिंग। अब हमें इसका आर्महोल का साइज़ का नाप लेना है, ठीक है। तो आर्महोल का साइज़ हम कैसे नापेंगे, उसके लिए एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं कि इस तरीके से आप इसको तिरछा करते हुए नापिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 7 इंच आ रहा है,
तो यहाँ पे 7 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 9 इंच। ठीक है, जितना आएगा उसका 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 9 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए यहाँ पर 9 इंच हमें लेना है, तो पेपर हमारा छोटा है इसलिए नहीं है, पर हमें यहाँ पर 9 इंच ही लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि गोलाई का नाप लेना है, कितना आपका गोलाई है। अब हमें क्या करना है, देखिए उसके बाद यहाँ पे आपको गोलाई का नाप लेना है। तो यहाँ पे आपको गोलाई के हिसाब से लेना है, आपका हाथ का गोलाई जितना है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पर अगर हमें यहाँ पूरा लेना है तो इससे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा इधर घटाना है। ठीक है, और फिर हम इसको इस तरीके से तिरछा करेंगे, और ये जो चौड़ाई है वो हमेशा हमें 2.5 इंच लेना है। ठीक है, अब यहाँ से हमें इसको 2 इंच रखना है सीधा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ से हमें स्लीव्स का शेप देना है, लेकिन हमें क्या करना है, पहले नापना है लंबाई। तो स्लीव्स का लंबाई हम कितना रखेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे 5.5 इंच, तो ये हमारा पूरा आएगा। अब यहाँ से हमें स्लीव्स का शेप देते हुए लेके जाना है। तो देखिए इस तरीके से हम स्लीव्स का शेप देंगे। ठीक है, अब जैसा हम लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे इसको हमें कटिंग करना है सिंपल। ठीक है, ये कटिंग हो गया। उसके बाद हमें आगे तरफ डाउन रखना होता है, तो इसलिए हम यहाँ से सीधा रखेंगे और इसको फिर यहाँ से मिलाएंगे। ठीक है, इसको हमें ध्यान रखिएगा कि एक साइड का ही हमें कटिंग करना है, ऐसा नहीं कि दोनों साइड का आप कटिंग कर देंगे। तो ये वाला साइड बैक साइड है, ये होगा हमारा फ्रंट पार्ट। तो इस तरीके से हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लेना है अब देखिए इसको यहाँ से हम नापते हैं। देखिए यहाँ तक आ रहा है, आधा इंच हमारा कम था जब हम कटिंग किए थे तब, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, नहीं तो ये हमारा पूरा फिटिंग आ जाता। तो फिर भी मार्जिन से हमारा ज़्यादा ही जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जब आप कटिंग करते हैं इसको, तो आपका जो है स्लीव्स बहुत ही आसानी से बैठता है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप स्लीव्स को कटिंग कर सकते हैं इस तरीके से नाप लेके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत आया है समझने में तब भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।